जो भी लोग पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ को हासिल करते हैं उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की होती, ना ही शायद उन्होंने कभी कोई वीडियो देखी हो। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। मेरे सेशंस में लोग इसलिए नहीं आते कि उनको पीटीजी एक्सपीरियंस करना है, उनको गैर मामूली इंसान बनना है। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसका सोल्यूशन ढूंढने आते हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इंसान बहुत सोच समझकर, बहुत प्लानिंग के साथ गैर मामूली इंसान बन सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बन सकता है। मुझे लगता है कि जो भी इंसान अपने मसलों का हल ढूंढने निकलेगा ना, और जो भी उसके साथ हुआ या हो रहा है उसको एनालाइज करेगा, उसको समझेगा, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन है उसको समझेगा, तो बहुत मुमकिन है कि वो गैर मामूली हो जाए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा तो किताब में ना ये दोनों साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, डॉक्टर टिडेस्की और डॉक्टर कल्हून, ये दोनों कहते हैं कि भाई ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, हर बंदा नहीं गुजरता, हर बंदा क्लिनिशियन के पास जाकर ना पीटीजी को एक्सपीरियंस नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। और यहाँ पर जो भी बंदा गोशा नशीन हो रहा है इस मैसेज में, जो भी आइसोलेशन में जा रहा है या फिर सॉलिट्यूड में जा रहा है, उसे चाहिए कि वो अपने आप से सवाल पूछे कि आखिर वो क्यों हारा, क्यों गोशा नशीन होना पड़ रहा है, क्या पैटर्न्स थे उसकी, क्या गलतियाँ थी उसकी, क्या उसे समझ नहीं आ रहा था, और क्यों वो गैर मामूली इंसान बनना चाहता है। यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है, ये ईगो से आ रही है क्या, ये ख्वाहिश ईगो की डिज़ायर है, क्यों गैर मामूली बनना है आपने, वाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है ख़ुद से, क्योंकि कभी कभार हमारे अंदर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनने की ख्वाहिश आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि हमें लाइफ में किसी ने बहुत ज़्यादा मामूली फील कराया होता है, बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट, वर्थलेस फील कराया होता है बचपन में, जिसकी वजह से हमारे अंदर डिज़ायर आती है कंपेंसेट करने की कि मैं तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बन जाऊंगा। ये सवाल भी पूछना बहुत ज़रूरी है अपने आप से कि मेरी डिज़ायर कहाँ से आ रही है, वाई, क्यों बनना है मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान। क्योंकि अगर ये ईगो की डिज़ायर है ना, तो ईगो आपको कभी खुश नहीं रहने देगी, क्योंकि इंसान गैर मामूली हो रहा है तो बड़ा डेंजरस है। अगर इंसान का काम गैर मामूली है तो फिर भी शायद बात बेहतर है। गैर मामूली इंसान बनता है गैर मामूली काम से। अगर आपका काम गैर मामूली है ना, यानी कि अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपका थेरेपी वर्क, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया, आप चेंज लेकर आए, आपने पैटर्न्स को तोड़ा, तो जो आपका ये गैर मामूली एक्शन है, पैटर्न को तोड़ना, यही आपको गैर मामूली इंसान बनाएगा। गैर मामूली इंसान ऐसे होता नहीं ना जैसे बस मैं हूँ, मैं निदा बहुत गैर मामूली हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा एक्शन क्या है, मैं करती क्या हूँ, क्या मेरा काम गैर मामूली है। अगर मैंने ऐसा कोई एक्शन किया है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको तोड़ना आसान नहीं उस पैटर्न को, तो ऑटोमेटिकली मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बन जाऊंगी। लेकिन इंसान काम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, नाम से नहीं।